तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया था पूरे एक हफ्ते के लिए, वो भी सिर्फ 500 रुपये से। लेकिन जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैं उनको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें हमने एक ट्विस्ट ये रखा था कि हम इस चैलेंज में एवरी सिंगल ट्रिक ट्राई करने वाले थे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्योंकि आपने और लोगों की वीडियो देखी होगी तो वो लोग आपको सिर्फ एक ही ट्रिक दिखाते हैं, जैसे OLX के थ्रू सेल करेंगे या तो वो, या फिर एड्स ही सेल करेंगे, वो सिर्फ एक ही ट्रिक से ट्राई करके दिखाते हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में आपको एक साथ एड्स और OLX पे सेलिंग और इंस्टा पेजेस के साथ कोलैब करके एक स्टोरी प्रमोशन कराना और साथ ही साथ प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली मार्केट करना, ये कोई भी आपको एक साथ ट्राई करता नहीं दिखेगा यूट्यूब पे। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर क्यों रहा हूँ। तो बेसिकली ट्राई करने का रीज़न यही है कि आपको ही पता लगता है कि इतनी सारी ट्रिक्स ट्राई करने के बाद हमें मैक्सिमम सेल्स कितनी आ सकती है। और पिछले वीडियो में मैंने इस चैलेंज के लिए प्रोडक्ट ढूंढ लिया था, और वो प्रोडक्ट था एक आइस रोलर। और मैंने आइस रोलर ही क्यों चूज़ किया, कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं चूज़ किया, और प्रोडक्ट रिसर्च करते कैसे है। तो फटाफट से जाके पार्ट 1 चेकआउट कर लो इस वीडियो को, जिसमें मैंने सब कुछ बताया डिटेल में। और मैंने इंस्टा पेज और एक वेबसाइट लास्ट वीडियो में बना ली थी। तो चलिए अब इस चैलेंज को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले मैंने एक 300 रुपये की ऐड प्लेस कर दी थी, 100 रुपये का बजट देके 3 दिन के लिए। और साथ ही साथ मैंने जो OLX से फ्री ऐड अकाउंट था वो भी एक्टिवेट कर दिया था। और इसमें जो आपको प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डालनी होती है वो आपको या तो मीशो के रिव्यू सेक्शन में मिल जाएगी, या वरना आप प्रोडक्ट घर पे मंगवा रहे हो मेरी तरह और खुद ही खींच के डाल रहे हो तो वो भी डाल सकते हो आप। और जो मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के रील्स बनाई थी उनको भी मैंने अपने इंस्टा पेज पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। और जो मैं दूसरे इंस्टा पेज से स्टोरी प्रमोट करानी है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले आपको अपनी नीश के रिलेटेड सारे पेजेस को ढूंढना है, लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पेज आप ढूंढो उसके 10,000 फॉलोअर्स से कम होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको उनको बोलना है कि आपने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है और आप इसकी प्रमोशन कराना चाहते हो उनकी स्टोरी के थ्रू। तो वैसे ही वो लोग अपनी स्टोरी प्रमोशन के चार्ज टाइम लग जाएगी, और आपको वैसे ही बोलना है कि आप उनसे पहले ट्रायल लेना चाहते हो। अगर आपकी स्टोरी पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आप आगे भी उनसे रेगुलरली स्टोरी प्रमोशन कराओगे। तो स्टार्टिंग में तो वो लोग थोड़ी देर सोचने लग जाएंगे, लेकिन आखिरी में वो लोग मान ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी पेज अपना पहला कोलैब मिस नहीं करना चाहता। तो यही रीज़न था कि मैंने आपको बोला था कि आपको 10,000 फॉलोअर्स के अंडर वाले पेजेस को मैसेज करना है, क्योंकि उन लोगों ने कभी पहले कोलैब नहीं करा होगा। और उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको फ्री स्टोरी प्रमोशन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो फिर काफ़ी सारे पेजेस को मैंने ये मैसेज भेज दिया था, और आपको भी अगर अपने ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए ये मैसेज कॉपी पेस्ट करना है तो फटाफट से जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड एक चेकलिस्ट भी डाल दी थी पिछली वीडियो में, और साथ ही साथ ये वाला मैसेज भी मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे। और इससे आपको ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने स्टोरी प्रमोशन के रिलेटेड बहुत सारे पेजेस को DM कर दिया था। तो अब बारी थी इनका वेट करने का रिप्लाई की। तो ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, और हमारी ऐड को पूरा दिन हो चुका था पब्लिश हुए हुए, और एड्स के थ्रू हमारी शॉपिफाई वेबसाइट पे लोग आने जाने तो लग गए थे, लेकिन अभी तक हमें एक भी सेल्स नहीं आई थी। और OLX पे भी बहुत सारे DMs आए थे, लेकिन वो सारे के सारे टाइम पास DMs थे, उसमें से एक भी आदमी ने परचेज़ नहीं किया प्रोडक्ट। और मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई भी फेक सेल्स नहीं दिखा हुआ, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि 5-7 सेल्स उनको एक दिन में आ जाती है, और मैं सिर्फ आपको रियल नंबर ही दिखा हुआ, वरना दिखाने को तो मैं भी आज आपको 5-7 सेल दिखा सकता था। तो आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 2। तो सबसे पहले मैंने उठते ही चेक किया तो 3 ब्रांड पेजेस का रिप्लाई आ चुका था, और फिर मैंने उनसे बात करना स्टार्ट कर दी थी। A few moments later. फाइनली काफ़ी देर कन्विंस करने के बाद 2 पेजेस मान ही गए थे हमारी स्टोरी प्रमोशन के लिए, और ये लोग कह रहे थे कि ये लोग परसों स्टोरी प्रमोशन करेंगे हमारी। तो मैंने उनको हाँ ही बोल दिया था, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि ये स्टोरी प्रमोशन हमारी फ्री में ही हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं OLX की। तो काफ़ी देर बाद कस्टमर से बात करने के बाद हमें एक सेल्स OLX से फाइनली आई गई थी, और शॉपिफाई से भी हमें 2 सेल्स आ गई थी एड्स के थ्रू। और जो हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में रील्स डाली थी उन पे बहुत ही कम व्यूज़ आए थे अभी तक। और एक बार हम रात को चेक कर लेंगे कि हमें टोटल सेल्स कितनी आई है पूरे दिन में। तो रात के पूरे 11 बज चुके हैं, और जो हमारी OLX वाली ऐड थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और हम एक और ऐड चलाएंगे OLX पे, वो भी फ्री में। तो आप लोग सोच रहे हो कि फ्री में एक और ऐड कैसे चला सकते हैं, एक ही ऐड तो चला सकते हैं। तो ये ऐड फ्री में मिलती कैसे है वो मैं आपको कल ही बताऊंगा जब मैं इस ऐड को OLX पे प्लेस करूँगा। तो आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 3, और जैसे कि आपने लास्ट 2 डेज़ में देखा कि हमें फर्स्ट डे पे एक भी सेल्स नहीं आई थी, और सेकंड डे पे हमें टोटल 3 सेल्स आई थी। पर आज हमें आपको बताना है कि OLX पे आपको फ्री एड्स को एक्सटेंड कैसे करना है। तो इसमें बेसिकली भी बहुत हार्ड स्टेप्स नहीं है, इसमें आपको सिंपल स्टेप्स करने हैं कि आपको एक जीमेल और बना लेनी है और उससे लॉगिन कर लेना है OLX पे। तो आप नई जीमेल से लॉगिन करोगे तो आपको एक ऐड फ्री और मिलेगी, जैसे आपको पहले मिली थी। और प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह है जो वो तो आपको बताइए मीशो से मिल जाती है, और मैंने भी उन फोटोज़ को ऐड करके एक नई ऐड को प्लेस कर दिया था।
तो आज मेरे को टोटल शॉपिफाई से एड्स के थ्रू 2 सेल्स आई थी और OLX से 1 सेल्स आई थी और ऐसे ही हमारा दिन आज का ख़त्म हो जाता है। और आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 4 और आज मेरे पास उठते ही एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो आप बताओ कि पहले मैं क्या बताऊँ। चलो मैं गुड न्यूज़ से ही स्टार्ट करता हूँ। गुड न्यूज़ ये थी कि हमें एक OLX से बल्क ऑर्डर मिल गया था। लाइक हमसे 8 पीस मांग रहा था इस प्रोडक्ट के। उसकी कंडीशन ये थी कि उसको 120 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए था। तो मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद उसको हाँ बोल ही दिया था, क्योंकि हमें 70 रुपीज़ के अप्रॉक्सी प्रोडक्ट पड़ रहा था और OLX पे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी नहीं लगाई थी, तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं था, प्रॉफिट ही था खाली। तो इसलिए मैंने उसको ईजिली हाँ बोल दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो बैड न्यूज़ ये थी कि जो भी लोगों ने हमसे स्टोरी प्रमोशन करने के लिए कहा था, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो अब बारी थी दोबारा से इंस्टा पेजेस को ढूंढने की। तो अब मैंने 5000 फॉलोअर्स वाले सिर्फ इंस्टा पेज को टारगेट किया, क्योंकि 10,000 फॉलोअर्स वाली ट्रिक तो हमारी फेल हो गई थी। और फिर मैंने दोबारा से काफ़ी सारे लोगों को मैसेज कर दिया था। और जैसा कि आपको बताया कि हमने सिर्फ 3 डेज़ के लिए ऐड चलाई थी 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, लेकिन अब हमारी वो जो एड्स थी ख़त्म हो चुकी थी। अब बारी थी इन एड्स को रीन्यू करने का। तो मैंने इन एड्स को रीन्यू करा था 200 रुपीज़ के हिसाब से पर डे, वो भी 4 डेज़ के लिए। तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, सिर्फ 500 रुपये थे और उसमें से भी हमारे 320 रुपीज़ खर्च हो चुके थे। लेकिन जो हमें सेल्स में से प्रॉफिट हुआ था, मैंने उसी को दोबारा से लगा दिया था एड्स में। 3 hours later. तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे इंस्टा पेज पे 5000 फॉलोअर्स वाले पेज का एक रिप्लाई आ भी गया था। और वो स्टार्टिंग में तो मना कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर कन्विंस करने के बाद वो मान गया था और वो कह रहा था कि वो कल स्टोरी प्रमोट कर देगा पक्का। तो आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 6 और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं डे नंबर 5 तो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया था बहुत ज़रूरी काम के लिए। तो मैं आपको वैसे ही बताया था कि मेरे को टोटल कितनी सेल्स आई डे 4 और डे 5 में, क्योंकि मैंने आपको डे 4 की सेल्स भी नहीं बताई थी। डे 4 में हमें शॉपिफाई के थ्रू टोटल 4 सेल्स आई थी और डे 5 में हमें टोटल 5 सेल्स आई थी शॉपिफाई के थ्रू। तो आप लोग सोच रहे होगे मेरी एकदम से सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो गई। तो एकदम से सेल्स इंक्रीज़ होने का यही रीज़न था कि आपको याद होगा कि मैंने एड्स का बजट 200 रुपये कर दिया था 100 रुपये से। तो मैंने डबल बजट किया, वैसे ही सेल्स भी डबल होने लग गई। और जो डे 5 पे हमारी स्टोरी प्रमोशन करी थी उस इंस्टा पेज ने, उससे हमें टोटल 2 सेल्स आई थी। और OLX को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ OLX को कंटिन्यू। और OLX में आपको फ्री एड्स चाहिए तो आपको नया अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है, बस सिंपल। और मैं आपको डे 6 और डे 7 की सेल्स डे 7 के एंड में ही बताऊँगा। तो आज है डे नंबर 7 हमारे चैलेंज का और हमारा चैलेंज खत्म हो चुका था। जो एड्स वगैरह थी उनकी भी ड्यूरेशन पूरी हो चुकी थी। तो अब बारी थी सेल्स बताने की आपको टोटल, लेकिन उससे पहले मैं आपको डे 6 और डे 7 की सेल्स बताता हूँ। तो डे 6 में हमें टोटल 5 सेल्स आई थी और डे 7 में हमें टोटल 7 सेल्स आई थी। और टोटल हमें पिछले 7 दिनों में 40 सेल्स आई थी OLX, शॉपिफाई प्लस जितने भी हमने सेल्स टेक्निक यूज़ करी थी उनको मिला के। और अब इन सेल में से हम RTO माइनस कर लेते हैं। तो हम RTO 20% माइनस करते हैं एज ऑलवेज, लेकिन मैं इनमें से 32 सेल्स में से RTO माइनस करूँगा 20%। 8 सेल्स में से नहीं करूँगा, क्योंकि जो 8 सेल्स थी वो हमें बल्क ऑर्डर मिला था, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी रिटर्न नहीं होगी प्रोडक्ट की, सिर्फ रिप्लेसमेंट करा सकते हैं हम। तो 32 सेल्स में से RTO माइनस करने के बाद 7 सेल्स और कम हो गई थी हमारी, मतलब 25 सेल्स टोटल थी हमारी, प्लस 8 सेल्स वो जो पहले OLX से ऑर्डर आया था। तो टोटल हमारी 33 सेल्स हो गई। 25 सेल्स 200 के प्राइस पे आई थी, मतलब 5000 रुपीज़, और 120 के हिसाब से 8 सेल्स आई थी, मतलब 960 रुपीज़। तो टोटल हमारी 5960 रुपीज़ की सेल्स थी। लेकिन इसमें से भी 3 कॉस्ट माइनस होना और बची थी। तो पहला था प्रोडक्ट कॉस्ट, जो हमें 57 रुपीज़ का पड़ रहा था मीशो से, और हमने टोटल 33 प्रोडक्ट शिप कराए थे, तो हमें 1880 रुपीज़ लगे प्रोडक्ट कॉस्ट में। और दूसरा था एड्स, जिसमें हमने पहले 3 दिन के लिए सिर्फ 300 रुपये की एड्स चलाई थी और आखिरी 4 डेज़ के लिए 800 रुपीज़ की एड्स चलाई थी 200 पर डे के हिसाब से। तो टोटल हमारे 1100 रुपीज़ एड्स में हो गए। और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट बनाई थी हमने, उसमें भी हमने 20 रुपये दिए थे, तो 20 रुपये उसके हो गए। तो टोटल हमारा प्रॉफिट 2960 रुपीज़ आ रहा था सब कुछ कट करने के बाद। तो होपफुली आपको चैलेंज अच्छा लगा होगा, और इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे में ऐसे क्रेजी चैलेंज आने वाले हैं। और आगे नेक्स्ट आप कौन सा चैलेंज देखना चाहते हो वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो।